मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा, वैसे वैसे सियासतदानों के विवादित बयान सामने आने लगे हैं। ताजा मामला पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का, जिन्होंने भोपाल में पंचायती राज सम्मेलन में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर चेतावनी दे डाली है। देखिए। 8 महीने बाद ये बचने वाला नहीं है। 7-8 महीने में मैं भी आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं, अगले 7-8 महीने में आपको भी आक्रामक होना है और कहिए होगा शासकीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को, भाई हम भी हिसाब लेंगे आपका। हमारी भी चक्की चलेगी, बिल्कुल चलेगी और बहुत बारीक पीसेगी। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास की इन दार्शनिक पंक्तियों की तरह आज एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ भी बोले। कमलनाथ ने अधिकारियों को धमकी दी और कहा कि हमारी भी चक्की चलेगी और बहुत बारीक पीसेगी। अगले 7 महीनों के बाद हमारी सरकार होगी। ये बात कमलनाथ ने भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में कही। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पंचायत के जनप्रतिनिधियों से कहा कि आप बड़ी कठिन परिस्थितियों में चुनाव जीते हैं, आपके ऊपर पुलिस, पैसा, प्रशासन का दबाव था। उनका सम्मेलन है, जिन्होंने एक कठिन परीक्षा से चुनाव जीता है, बीजेपी के पैसे, प्रशासन और पुलिस के बावजूद, तो मुझे उन्हें बधाई देता हूँ। बीजेपी के पास आज केवल पैसा, पुलिस और प्रशासन बचा है, तो मैं इनकी भी बात सुनना चाहता हूँ। पंचायती राज सम्मेलन में कांग्रेस के पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी से लोग परेशान हो गए हैं। आने वाले 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। इस भारतीय जनता पार्टी से पूरा प्रदेश के लोग परेशान हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाई, गैर आदिवासी भाई सब परेशान हैं। 15-18 साल से शिवराज बैठा है, नरेंद्र मोदी 8-10 साल से बैठा है, बस घोषणा करते रहे। नरेंद्र मोदी कहता था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं युवाओं 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दूंगा, कहा था ना। किसको नौकरी दी वो भूल गया। 15-15 लाख रुपए में हर खाते में जो मतदाता है, हर मतदाता के खाते में जमा कराऊंगा, एक पैसा नहीं जमा करा है। वहीं कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कहा, कमलनाथ हर समय धमकी देना बंद करें। कमलनाथ की हालत मोहल्ले के कमजोर व्यक्ति जैसी हो गई है, जो हर वक्त धमकी देता रहता है। कमलनाथ जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, वो बारीक पीसते हैं और पीसते पीसते वो इतने बारीक हो गए हैं कि पीसीसी पे झंडा फहराने की भी उनकी कुव्वत नहीं बची है। आजकल डीसीसी पे झंडा फहराते हैं। वो बार बार अधिकारियों को धमकी वही व्यक्ति देता है, जैसे मोहल्ले में कोई कमजोर, बीमारग्रस्त, लकवाग्रस्त व्यक्ति होता है ना, बार बार कहता है मैं देख लूंगा। क्या वो देख सकता है क्या? एमपी विधानसभा चुनाव में अभी कई महीने बाकी हैं, लेकिन नेताओं के विवादित बयान अभी से आने शुरू हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना सीएम फेस तय कर लिया है। कांग्रेस का चेहरा भूपेश बघेल होंगे, लेकिन बीजेपी का कौन होगा, ये सवाल आम लोगों के जेहन में हो न हो, लेकिन कांग्रेस ये सवाल बीजेपी के लिए खड़ा कर रही है कि क्या छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना सीएम फेस का ऐलान नहीं करेगी? क्या बीजेपी के पास प्रदेश में कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जिसे सीएम फेस घोषित किया जा सके? इन सवालों को कांग्रेस अभी से उठा रही है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कह रहे हैं कि कांग्रेस को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में सीएम फेस को लेकर कांग्रेस ने अपना पत्ता खोल दिया है। कांग्रेस 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर ही लड़ेगी।
ये बात कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के छत्तीसगढ़ में बीजेपी में चुनाव लड़ने के लिए चेहरा तय नहीं होने पर कही। मंत्री अमरजीत भगत ने मीडिया से चर्चा में कहा कि बीजेपी में क्राइसिस है, जिसकी वजह से किसी का नाम नहीं तय हो पा रहा। मैं बोल तो रहा हूँ कि हमारा पार्टी घोषित कर दिया है कि हमारा अगला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही हो। ये लोग घोषित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इनका पॉलिटिक्स में, राजनीति में क्राइसिस है। वहीं राजनांदगांव में बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में मिशन 2023 को लेकर चर्चा हुई, लेकिन इस बैठक में बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई खुलासा नहीं करने पर कांग्रेस ने सवाल उठाया, जिसके बाद जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, पार्टी तय करेगी कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपसे कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री कौन होगा चुनाव के परिणाम के बाद तुरंत तय हो जाएगा, उसकी चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी बसात बिछ रही है। कांग्रेस 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर ही लड़ेगी, लेकिन बीजेपी की ओर से अभी तक सीएम फेस सामने नहीं आने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया और इसमें 60 साल से अधिक उम्र की एक बुजुर्ग महिला फुगड़ी खेल में रिकॉर्ड बना चुकी है। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की धूम मची हुई है। राजधानी रायपुर का ये इंडोर स्टेडियम है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग जो खेल हैं, पारंपरिक खेल है छत्तीसगढ़ के, और उस पर जो है जिन लोगों ने संभाग जीता उसके बाद में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही है। कहते हैं कि खेलने की कोई उम्र नहीं होती। इस बात को चरितार्थ किया है गरियाबंद जिले की 60 साल की बुजुर्ग महिला आशुबाई ने। जी हां, राजधानी रायपुर में चल रहे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में बुजुर्ग महिला आशुबाई ने फुगड़ी में रिकॉर्ड बनाया। गरियाबंद की इस बुजुर्ग महिला ने 1 घंटा 31 मिनट तक फुगड़ी की। रिकॉर्ड बनाने के बाद बुजुर्ग महिला ने कहा कि ये सब बोरेबासी का कमाल है। गरियाबंद कितने उम्र है आप मन के? 60 साल के हो? हाँ। अच्छा, तो एक बार पहले जीते हो? हाँ। ओकर बाद आए हो? हाँ। तो कतका देर करे हो आप मन? 1 घंटा 31 मिनट। हाँ। और कतका जन रहे आप मन के संग? 5 जन रहे हैं। 5 जन रहे हो? हाँ। 1 घंटा तक कर ले हो? हाँ। फुगड़ी खेल में आशुबाई ने रिकॉर्ड स्थापित किया है। 60 साल की उम्र में आशुबाई के हौसले को देखकर लोग दंग रह गए। 60 साल की महिला अगर 1.5 घंटे तक फुगड़ी करती है तो सोचना चाहिए। और ऐसे समय में जब कोई खास वो डाइट प्लान नहीं करते हैं, उनका कहना है कि बोरेबासी खाते हैं, खेतों में काम करते हैं, और ये मेहनत ही जो है वो हमारी जो ताकत का राज है। अगर हम बात करें तो लगातार पारंपरिक खेलों को लेकर जो लगातार पारंपरिक खेल लोग भूलते जा रहे थे, जाहिर तौर पर आयोजन के जरिए एक बार फिर से जो लोग प्रतिभागी हैं उनका कहना है कि बचपन जीने का तो मौका मिला है। साथ ही गाँव की महिलाओं का कहना है कि बाहर सबसे मिलने का मौका मिला है, राजधानी रायपुर इंडोर अलग अलग स्टेडियम देखने का मौका मिला है। लेकिन इसके साथ ही ये एक बात और है कि जब पूरी दुनिया मोबाइल पर ही अगर हम बात करें, युवा पीढ़ी खासतौर पर मोबाइल पर ही सेंटर्ड रहती है और उसके चलते कई सारी बीमारियों के शिकार वो हो रहे हैं। ऐसे में इस तरह के परंपरागत खेल जब वापस लौट के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसे एक अच्छी उम्मीद के तौर पर देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार।